नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी हुई एक बहुत खास वीडियो में। किसान भाइयों, कौन सी ऐसी गन्ना विधि है जिसको हमें अपनाना चाहिए? कौन सी ऐसी गन्ना विधि है जिसमें बहुत ही कम काम करके किसान भाई भी एक बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? कई सालों से किसान भाई ट्रंच विधि के गन्ने की खेती की बहुत सारी वीडियो देखते हैं और उनके मन में भी ये सवाल आता है, जितने भी मेरे 28 इंची के किसान हैं, कि हमें भी ट्रंच विधि अपनानी चाहिए या नहीं। ट्रंच विधि अच्छी है या हम जिस विधि यानी 28 इंच से जो गन्ना लगा रहे वो अच्छी है? क्या ट्रंच विधि में ज़्यादा गन्ना निकलता है? बहुत सारे सवाल हैं किसानों के मन में। आज की इस वीडियो में सारे तो नहीं पर बहुत सारी बातों के जवाब आपको मिल सकते हैं कि कौन सी ऐसी गन्ना विधि है जिसमें हम बहुत अच्छा उत्पादन बहुत ही कम काम करके वहीं फेल हो जाओगे। किसान साथियों, जब आप लाइन से लाइन की दूरी 60 इंच रखते हैं तो आपको छोटे ट्रैक्टर से उसके जो बीच की 60 इंच की दूरी है उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, आपको मिट्टी चढ़ाने के लिए स्पेशल यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बुआई के लिए आपको बहुत गहरी जुताई के लिए और बुआई के लिए अलग से रेजर बनवाने पड़ेंगे, खरीद के लाने पड़ेंगे। और किसान साथियों, जब आप पहली साल का पौधा गन्ना अपना काट लेंगे तो अगले वर्ष के लिए आपको पेडी प्रबंधन में भी रटून मैनेजर यानी कि जो डोली बहुत ऊंची ऊंची बनती है उनको कटवाने के लिए भी स्पेशल यंत्र खरीदने पड़ेंगे। तो आपको अगर ट्रेंच विधि करनी है तो कम से कम 7-8 लाख रुपए का यंत्र आपको शुरू में ही खरीदना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच है, वरना आप ट्रेंच विधि की शुरुआत करेंगे और मिट्टी नहीं चढ़ा पाएंगे, दूरी बढ़ा देंगे तो आप वहीं पे फेल हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें आप सिंगल आंख से गन्ने की बुआई करते हैं और उसमें बहुत गहरी जुताई करने के बाद, खूड़ निकालने के बाद जब आप बुआई करते हैं, आपको बहुत अच्छा एक आंख से ब्यात लेना है और किसान भाइयों उस सारे ब्यात को कामयाब भी करना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ट्रंच विधि के फायदे और नुकसान के बारे में। जितने भी मेरे ट्रंच विधि के किसान हैं वो अपने 60 इंच की निराई गुड़ाई अपने छोटे ट्रैक्टर से कर लेते हैं, उसमें उन्हें कोई लेबर देने की आवश्यकता नहीं होती। किसान साथियों, गन्ने पे बहुत अच्छी मिट्टी यंत्रों द्वारा चढ़ा देते हैं, उसमें बंधाई की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा ये मिलता है कि गन्ने की क्वालिटी सुधरती है और बहुत ज़्यादा लेबर उन्हें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान भाइयों, पूरी तरीके से जो खेती है उसका यंत्रीकरण हो जाता है और आप अपने यंत्रों द्वारा सारा का सारा प्रबंधन आप अच्छे तरीके से ट्रंच विधि में कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आता हूं उत्पादन पे। हम सब किसान उत्पादन के लिए ही खेती करते हैं। किसान भाइयों, जितने भी ट्रंच विधि के किसान हैं उनका कहना यह है, अगर आप केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए ट्रंच विधि को अपनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि 28 इंची में कम उत्पादन है और ट्रंच विधि अपनाते ही आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। किसान भाइयों, ट्रंच विधि में भी 28 इंच के जितना ही गन्ना निकलता है, लेकिन जो बड़े किसान हैं उन्हें थोड़ी सी सुविधाएं हो जाती है, उन्हें लेबर के पीछे नहीं दौड़ना, अपने आप वो सारा का सारा प्रबंधन कर सकते हैं। केवल और केवल इतना ही फायदा है। या जो किसान सह फसली करना चाहते हैं थोड़ी दूरी बढ़ा के, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी विधि है। किसान भाइयों, अब आते हैं हम अपने 28 इंच जो हम परंपरागत तरीके से बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, क्या उसमें हम ट्रेंच से गन्ना ज़्यादा ले सकते हैं? किसान भाइयों, ये भी बात बिल्कुल सच है कि गन्ने में दूरी का नियम काम करता है। अगर आप थोड़ी सी दूरी बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके गन्ने की क्वालिटी भी सुधरेगी और किसान भाइयों गन्ने की मोटाई लंबाई बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब आपको करना क्या है किसान भाइयों, 28 इंच पे अगर आप गन्ना लगाते हैं तो आप 4 खूड़ बो करके अगर एक खूड़ छोड़ दे तो किसान भाइयों उसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। गन्ने की लंबाई, मोटाई सब कुछ सुधरती है और आप ट्रेंच विधि से भी ज़्यादा गन्ना 28 इंच में निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप सब ने देखा होगा, आप किसी भी खेत का बाहर का हिस्सा देखो, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। किसान साथियों, आप किसी भी खेत का बाहर देखना, उसमें रोग भी कम आएंगे। बाहर का जो हिस्सा होगा वो गन्ना बहुत ही ज़बरदस्त मोटाई, लंबाई, ग्रोथ पे मिलेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाहर के मौसम में किसान भाइयों उसको पूरे वर्ष सबसे ज़्यादा धूप और हवा का संचार मिलता है, इसीलिए दूरी का नियम काम करता है। किसान भाइयों, जब हम 28 इंच में 4 खूड़ बो करके एक खूड़ छोड़ते हैं तो किसान भाइयों होता क्या है, जब हमारी फसल छोटी छोटी रहती है
उस समय पे धूप की, हवा की व्यवस्था खेत में बढ़िया रहती है। लेकिन जैसे ही हमारा गन्ना 8 फुट 9 फुट तक पहुंचता है तो उसमें धूप का संचार कम हो जाता है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, पौधे के भोजन बनाने की जो क्रिया है, वो अवरुद्ध हो जाती है और हमारे गन्ने की जो बढ़वार है, मोटाई है, वो प्रभावित होने लगती है कहीं ना कहीं। तो किसान भाइयों, केवल इतना अगर आप 28 इंच के अपने खेत में परिवर्तन कर लें कि 4 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ दें, तो किसान भाइयों वो ही आपका ट्रेंच बन जाएगा। 5 फुट 6 फुट गन्ने तक तो कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, धूप की या हवा के संचार की। उसके बाद क्या होता है, जब हम गन्ने की बंधाई कर देते हैं 28 इंच में, हम 2-2 लाइनों को बांधते हैं। तो जब हम 2-2 लाइनों को बांधेंगे तो हमारी 4 जो लाइनें हैं वो 2 बन जाएंगी। और जब हम उनको आपस में मिलेंगे, यानी कि इसको मिलाएंगे, तो वे 2 की भी हमारी 1 लाइन बन जाती है। किसान भाइयों, जब हमारा गन्ना 8 से 10 फुट होता है, 12 फुट होता है या 14 फुट तक हो जाता है किसान भाइयों, तो हम 28 इंच पे लास्ट में कहाँ पहुंचते हैं, हमारी 4 खूड़ की 1 लाइन बन जाती है। जिस प्रकार ट्रेंच विधि के गन्ने में 5 फुट पे 1 खूड़ रह जाता है, इसी प्रकार अगर आप 4 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ देंगे तो लास्ट तक आते आते जब गन्ने को बहुत ज़्यादा हवा की, धूप की ज़रूरत होगी, उस समय पे आपका वो 4 खूड़ का 1 ही खूड़ बन जाएगा और वो ट्रेंच विधि जैसा ही आपको रिस्पॉन्स देगा। और आपके खेत में गन्नों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, ट्रेंच विधि से ज़्यादा हो जाएगी। और किसान भाइयों, 28 इंच में आप ट्रेंच विधि से भी ज़्यादा गन्ना निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि केवल इसीलिए कारगर रहती है ज़्यादा कि उसमें जब धूप और हवा का संचार पूरे साल भर रहता है किसान साथियों, उसमें इसीलिए पौधे की जो क्वालिटी है, गन्ने की जो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी आती है। गन्ने की मोटाई अच्छी हो जाती है क्योंकि उसमें बंधाई भी नहीं होती गन्ने की। तो इसीलिए ट्रेंच विधि में इतनी दूरी बढ़ाने के बावजूद भी 28 इंच के जितना ही गन्ना निकल जाता है, या 5 क्विंटल 10 क्विंटल ज़्यादा भी निकल सकता है किसान भाइयों, क्योंकि दूरी का नियम गन्ने में काम करता है। अगर आप 28 इंच में भी इस तरीके से बुआई करें कि 4 खूड़ छोड़ के 1 खूड़ छोड़ दें, तो किसान भाइयों निश्चित रूप से 28 इंच में ट्रेंच से ज़्यादा गन्ना निकलेगा। अब किसान भाइयों, मैं आपको इसके फायदे अगर गिनवाऊँ तो आप पूरे साल भर अपने 28 इंच के खेत में घूम के खाद दे सकते हैं। आप पूरे साल भर ये देख सकते हैं कि आपके खेत में बीच में कहीं बीमारी लग रही है या नहीं। पूरे साल भर आप ये देख सकते हैं किसान भाइयों कि स्प्रे वाला आपके खेत में सही से स्प्रे कर रहा है या नहीं। अगर आप खुद भी चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं बड़े बड़े गन्ने पे। तो किसान साथियों, 4 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ने से हमें बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, गन्ना बिल्कुल नहीं घटेगा। इसका प्रमाण ये है कि आप कहीं भी किसी भी खेत का बाहर का हिस्सा देख लीजिए, वो आपको तगड़ा मिलेगा। किसान साथियों, 28 इंच का प्रबंधन करना बहुत आसान है। जहां ट्रेंच विधि के लिए हमें 7 से 8 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अपनाने के लिए, वहीं आपको 28 इंच में कुछ नहीं खरीदना, उसी का ही आपका ट्रेंच बन जाएगा। किसान साथियों, रिजल्ट आपको 100% ट्रेंच विधि से भी ज़्यादा मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि ट्रेंच विधि में ज़्यादा गन्ना निकलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गन्ना निकलता है अपनी देखभाल और प्रबंधन पे। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे थोड़ी सी शिकायत ये भी है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया उसको लाइक करो, और नए किसान जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो।